Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अभी तक पिछले कुछ चुनावों से जो मेरा मानना है, दलित मतदाता है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ था, लेकिन इस चुनाव में उनका मतदान बिल्कुल रणनीति कहा जाना चाहिए कि दलित मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ वापस जाता नजर आ रहा है। जितना अल्पसंख्यक समुदाय है उनके बीच में भी गया, उनसे बात भी की, तो उन सबका एक ही रुझान है कि बोले हमारा सबका वोट तो जो है गठबंधन इंडिया जो प्रत्याशी डॉली शर्मा है उनको जा रहा है। इसके अलावा जो ठाकुर बिरादरी का जो वोट है वो जिस तरह से नाराज़गी बाहर जाहिर कर रहे थे, जब से नीरज सिंह और राजनाथ सिंह वगैरह आए हैं, तो ऊपर से तो विरोध कम हुआ है, लेकिन अंदर खाने आज भी ठाकुर बिरादरी का वो जो वोट है वो भाजपा को बहुत कम मात्रा में मिलेगा। ये बिल्कुल अंदर की बात ये चल रही है उनकी, और वोट कम मिलेगा ही मिलेगा। चुनाव में जो मुझे नज़र आ रहा है देखने में, क्योंकि काफ़ी घूमे हैं, काफ़ी जगह देखे, शहरी क्षेत्र में बिल्कुल निराशा दिखाई दी है। शहरी क्षेत्रों का वोटर जो भाजपा का माना जाता है, वहाँ पर उन बूथों पर पब्लिक नहीं थी। गाजियाबाद में आज दूसरे चरण में मतदान हुआ है और क्या कुछ दिन भर रहा, किस तरीके से ये जो चुनाव है चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार गाजियाबाद के हमारे साथ हैं। तस्वीरों के जरिए दिखा दूं कि गाजियाबाद के ये वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ हैं, इनकी राय जानेंगे। क्या कुछ ग्राउंड पर नजर आया है, किस तरीके से फाइट है, किन पार्टियों के बीच फाइट है, किस तरफ ये रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। सर, नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक ओझा है, दैनिक अथा का संपादक हूँ। सर, आज वोटिंग हुई है गाजियाबाद में, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ माहौल रहा? देखिए, गाजियाबाद की जहाँ तक बात की जाए तो मुकाबला हो रहा है, और आमने सामने का मुकाबला इंडिया गठबंधन और राजग में है। भाजपा के प्रत्याशी अतुल गर्ग और कांग्रेस के डॉली शर्मा। सर, क्या कुछ फाइट की वजह देखते हैं, मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी तक पिछले कुछ चुनावों से जो मेरा मानना है, दलित मतदाता है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ था, लेकिन इस चुनाव में उनका मतदान बिल्कुल रणनीति कहा जाना चाहिए कि दलित मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ वापस जाता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एक बात और बताऊं कि मुस्लिम मतदाता जो है, अल्पसंख्यक है, वो भी उसका भी रुझान भी पूरी तरह कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। त्यागी और ठाकुर, इन दोनों की नाराजगी भी इस चुनाव में स्पष्ट नजर आ रही है। दोनों में बंटवारा हो रहा है। सर, बढ़त की और कौन सा दल? देखो, अभी तक तो बीजेपी है बढ़त की तरफ, लेकिन लंबे समय बाद गाजियाबाद में एक मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों दलों। चलिए, और पत्रकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बीते लंबे समय से भाजपा का दबदबा रहा है इस सीट पर। पिछले 3 कार्यकालों की बात करें तो बीके सिंह और राजनाथ सिंह उससे पहले रहे हैं। इस बार किस तरह देखते हैं, आज चुनाव हुआ है? देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं, जो पीछे के 3 चुनाव रहे हैं वो बड़े चेहरों पर भाजपा ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। 2009 की बात की जाए तो यहाँ पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राजनाथ जी ने चुनाव लड़ा और तकरीबन 94 से 95 हजार वोट लेकर उन्होंने अपनी जीत भी हासिल की। दूसरा, फिर 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में यहाँ से जनरल वीके सिंह को भाजपा ने उतारा और रिकॉर्ड मतों से जनरल वीके सिंह यहाँ पर विजयी हुए। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जनरल वीके सिंह यहाँ पर रिपीट हुए और फिर एक रिकॉर्ड मतों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई। इस बार स्थानीय चेहरा दिया, लेकिन स्थानीय चेहरा रहने के बाद कुछ चीजें जो सामने आई हैं वो बड़ी अप्रत्याशित। लोगों में एक अजीब सा गुस्सा देखने को मिला, लोगों में एक अजीब सा तनाव देखने को मिला। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ये भी हमने देखा कि हम डोर टू डोर भी गए हैं, हम लोगों के बीच भी गए हैं। हमने देखा कि राज्य मंत्री रहते हुए अतुल गर्ग जी की जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर खासा गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिला। सर, मौजूदा विधायक हैं, सांसद का टिकट दिया गया है, तो क्या कुछ ये भी वजह रही कि लोग? मैं आपसे बताऊं, टिकट
काटा गया है उसका लोगों में गुस्सा है, खास तौर पर ठाकुर समाज के लोगों में। ये आपने पूरे चुनाव के दौरान देखा भी होगा। आज तकरीबन मैं सुबह 8 बजे निकल गया था और मैंने करीब 50 से 60 बूथों को कवर किया, जिसमें शहर के मैक्सिमम 40 बूथ हैं, जहाँ पर अपेक्षाकृत देहात की अगर बात की जाए तो देहात में वोटर जो निकला है वो पूरा टूट कर निकला है, और शहर में जो निकला है उसकी संख्या बहुत कम देखने को मिली है। अब आकलन आप ये लगाइए, मैं खुद वोट डाल के आया हूँ और मेरी वोट जो वो शास्त्री नगर की है। मैंने अपने पीठासीन अधिकारी को खुद जगाया, वो सो रहा था वहाँ पर। तो श- मैंने श- जी, शहरी क्षेत्र में कम वोट पड़े हैं शहरी शहरी क्षेत्र में वोटर। कम वोट इसलिए भी पड़े, एक तो वीकेंड रहा है आपका, शनिवार इतवार, कल का जो है लोगों ने अपना प्लान कर लिया, लोग अपने चले गए हिल स्टेशन वगैरह। तो एक जो है शहरी क्षेत्र का कम वोट का परसेंटेज भी आपको ये देखने को मिल सकता है। मिलेगा तो क्या, इसका मिला है। नहीं तो इसका क्या असर देखते हैं आप? किस तरफ फिर ये चुनाव जाएगा, किस पार्टियों के बीच फाइट देखिए बनती है? अमूमन अभी जितने भी निकाला जाए, अगर आप खंगाला जाए, क्योंकि हम भी आज पूरे दिन रहे हैं इसमें, तो मुस्लिम मतदाता का अगर हम देखें तो मुस्लिम मतदाता ने वाकई में 80% से ऊपर अपना मतदान किया है। और साथ साथ हमारी कई अपने मौजूदा पार्षदों से जो अपने दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि दलित वोट जो है बड़े व्यापक स्तर पर कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा की तरफ मूव किया है। और ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज का भी ये सुनने में आया है कि इस बार गठबंधन प्रत्याशी की तरफ उसका झुकाव रहा है। अब ये झुकाव कितना वोट में कन्वर्ट हुआ है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि चुनाव बड़ा मजबूत है। भाजपा और गठबंधन का जो चुनाव है यहाँ पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे गठबंधन कहीं ना कहीं चुनौती श्री अतुल गर्ग जी को देता हुआ नजर आ रहा जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं चुनौती है, गठबंधन देता हुआ नजर आ रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से भाजपा जीती थी। इस बार क्या स्थिति का आकलन देखते हैं? आज दिन का चुनाव खत्म हुआ है, दिन भर आप अलग अलग जगह गए, क्या माहौल है सर? पूरे शहर का अगर माहौल देखा जाए तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जितना अल्पसंख्यक समुदाय है उनके बीच में भी गया, उनसे बात भी की, तो उन सबका एक ही रुझान है कि बोले हमारा सबका वोट तो जो है गठबंधन इंडिया जो प्रत्याशी डॉली शर्मा है उनको जा रहा है। इसके अलावा जो ठाकुर बिरादरी का जो वोट है वो जिस तरह से नाराजगी बाहर जाहिर कर रहे थे जब से नीरज सिंह और राजनाथ सिंह वगैरह आए हैं, तो ऊपर से तो विरोध कम हुआ है लेकिन अंदर खाने आज भी ठाकुर बिरादरी का वो जो वोट है वो भाजपा को बहुत कम मात्रा में मिलेगा। ये बिल्कुल अंदर की बात ये चल रही है उनकी, और वोट कम मिलेगा ही मिलेगा, ये आप मान लीजिए। इस बार ब्राह्मण संप्रदाय के जितने भी हैं उनका मानना है कि वो अपने प्रत्याशी डॉली शर्मा को भारी मतों से जिताने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेकिन वोट जब पड़ जाता है डिब्बे में उसके बाद ही पता चलता है, क्योंकि बाहर कहना और अंदर वोट के क्या है इसमें बहुत अंतर है। इन सबसे जो बड़ी बात है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला आया है उसका प्रभाव पढ़े लिखे वोटरों पर बहुत अधिक पड़ा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से सरकारी तंत्र द्वारा उगाही का निशाना बनाया गया, तो जिससे पढ़ा लिखा तबका है वो बहुत नाराज है कि जिस तरह से उन्होंने रेड करने के बाद फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया, तो इस तरह से आम जनता जो है वो नाराज है। वो कहती है कि जब ईमानदार सरकार है तो ये कौन सी ईमानदारी है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जन जनसंख्या या वोटरों की संख्या है गाजियाबाद में लगातार बढ़ रही है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज लगातार प्रयास के बाद नहीं बढ़ा इस बार भी। और दूसरा ये कि क्या जो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है तो उसका असर किसी खास पार्टी के वोट पर पड़ेगा? अगर वोटों का देखिए अनुमान ये लगाया जाता है, जो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वोट प्रतिशत कम पड़ेगा तो इसका नुकसान भाजपा को होगा, अगर वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है तो इसका फायदा भाजपा को पहुंचता है। क्योंकि पढ़ा लिखा तबका जो है वो वोट नहीं दे रहा है, या जो वोट बैंक है, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि जैसे शनिवार इतवार जो है छुट्टी होने के कारण वो बाहर चले गए, उनका इसकी तरफ कोई रुझान नहीं है चुनाव की तरफ, क्योंकि वो कहते हैं कि सभी पार्टियां एक समान हैं, किसी में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है कि आप कहें कि पिछली पार्टी खराब थी और हमारी पार्टी अच्छी है। तो कहते हैं कि अगर अच्छी है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, बाकी करप्शन है, अगर आप 70,000 करोड़ की बात करते हैं उनके ऊपर से केस हट जाते हैं। तो इस तरह से जनता में एक तरह से रोष व्याप्त है, और इस रोष का क्या परिणाम होगा
ये चुनाव के नतीजे 4 जून को आप सबके सामने आ जाएंगे। अच्छा, साडा चौरासी की बात करें या ठाकुर समाज की नाराजगी की बात करें, क्या वो मुद्दा अ, असर दिखाएगा इस चुनाव में? क्या कुछ जो वोट बैंक है दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, पहले भी वीके सिंह साहब थे, उससे पहले भी है, वहां से हमेशा बीजेपी हारती रही है। पिछली बार भी लगभग 12,000 वोट से हारी थी, उससे पहले भी बीजेपी वहां से 8,000 वोट से हारी थी। लेकिन इस बार अनुमान है कि वहां से बीजेपी इससे ज्यादा मतों से हार सकती है, जैसा कि देखने में आ रहा है। पीछे आपने देखा कि जैसे चला था कि वहां पर काफी विरोध नजर आ रहा था सर, बीजेपी किन का। पार्टियों में टक्कर नजर आ रही है? पार्टी दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन पार्टी से डॉली शर्मा और अतुल गर्ग के बीच में ही आमना सामना है। बाकी किसी और पार्टी में कहीं से कहीं तक कोई चुनाव के मुकाबला नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, और भी पत्रकार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम तौशिक करदम है और मैं दैनिक कथा से संवाददाता हूँ। सर, किस तरह देखते हैं, क्या आज दिन भर रहा, क्या कुछ खास बातें रही? चुनाव किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? चुनाव इस बार सबसे अलग देखने में नजर आया है। चुनाव में जो मुझे नजर आ रहा है देखने में, क्योंकि काफी घूमे हैं, काफी जगह देखे, शहरी क्षेत्र में बिल्कुल निराशा दिखाई दी है। शहरी क्षेत्रों का वोटर जो भाजपा का माना जाता है, वहां पर उन बूथों पर पब्लिक नहीं थी, ना के बराबर मतदाता दिखाई दिए हैं। जबकि ग्रामीण और जो स्लम एरिया है उनमें पूरी तरीके से दबदबा रहा है वोटों का और अच्छी खासी मात्रा में निकल रहे हैं। इससे एक सीधा सा नुकसान भाजपा को दिखाई देता है और काफी लोग वो नोटा ना दबाकर वोट डालने ही नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस बार 30 साल के मेरे अनुभव के अनुसार यदि मैं बताऊं तो कि इस बार झंडे, बैनर और शोर का चुनाव नहीं था, बड़ा शान से चुनाव हुआ है। इस बार लोगों ने पहले डिसाइड किया होता किस पे वोट जा रहे हैं, तो मुद्दों पे चुनाव जरूर गया है। लोगों ने महंगाई भी देखी है, बेरोजगारी की बात भी की है और जो लोग मंदिर पर और उस पर चाहते थे कि हम वोटिंग करें, शायद उनमें से कुछ लोग वोट करने नहीं जा पाए। अच्छा सर, मुस्लिम इलाकों की बात करें या क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात करें, क्या वो मुद्दे अहम होंगे? किस तरफ ये वोट रहा? नहीं, इस बार देखिए, एक बार जाति पाति से उठकर मेरे हिसाब से चुनाव हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी कहें तो ठाकुर कैंडिडेट भी हमारे से बसपा के भी ने दिया था और उन्होंने एक साढ़ा 84 के अंदर ही सिमट के रह गए, उससे ज्यादा वो आगे बढ़े नहीं। वहां से भी कांग्रेस की प्रत्याशी को अच्छी वोट मिलने की सूचना मिल रही है और उनको अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। सर, किन पार्टियों के बीच समझते हैं फाइट गाजियाबाद में होगी? गाजियाबाद सीधा सीधा, क्योंकि गाजियाबाद एक ऐतिहासिक जगह रही है, वो इसलिए रही है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जिताने वाली सीट रही है। वीके सिंह साहब ने जो 6 लाख से ऊपर 5 लाख तक से ऊपर की मतदाता वो अंतर से जीती है। इस बार लग रहा है नेट टू नेट चुनाव नजर आ रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच। भाजपा के और उनके बीच जाती है तो ये मान लीजिए कि भाजपा का ग्राफ गाजियाबाद में गिरता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हमने आज चुनाव संपन्न होने के बाद बात की है। उनका कहना है कि गाजियाबाद में नेक टू नेक फाइट नजर आती है, गठबंधन और भाजपा के बीच ये फाइट नजर आती है। कई सारे अहम मुद्दे इसके बीच रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये गाजियाबाद में देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से मैं गौर, यूपी तक।